हम लोग बात करेंगे अभी एफसीसी के बारे में, मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें कि एटम आपका कॉर्नर पर तो रहेगा, लेकिन साथ ही साथ में आपका फेस के सेंटर पर भी रहेगा। अगर मैं जिस रूम में अभी हूं, अगर मैं यहाँ के फेस सेंटर या फैन की बात करने लगूं और यहाँ पर मैं एक एटम या एक फुटबॉल रख देता हूं, तो बोलूंगा ये फुटबॉल कितने कमरे में कंट्रीब्यूट करेगी, तो बोलूंगा आधी फुटबॉल इस कमरे में करेगी और आधी फुटबॉल ऊपर वाले कमरे में करेगी। इसका मतलब फेस के सेंटर पर जो प्रेजेंट होगा एटम, उसका कंट्रीब्यूशन इस रूम के अंदर केवल 1/2 ही आ पाएगा। ये छोटी चीज अगर मैं ऐड करूं तो हमें बोला गया कि आपका पर्टिकुलर कोई क्यूब मान लीजिएगा बना दिया है आपका, और ये कुछ इस टाइप का डायग्राम तैयार हो गया। डॉट डॉट आपका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, और ड्रॉ करने के बाद में आपको बोला गया कि जो एटम बना हुआ है, एक एटम यहां पर है, आपने इस टाइप के एटम बना दिए। थोड़ा सा टाइम इसमें लगता है क्योंकि बहुत बड़ा डायग्राम है। डॉट डॉट ये आपने बनाया अभी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के जैसा, क्योंकि उसमें एटम टच होते हैं। अभी केवल मैंने प्लेस किए यहां पर। मैंने कहा एक एटम आपका इसके सेंटर पर है, छत के सेंटर पर, एक जो फर्श है उसके सेंटर पर, एक इधर वाले वॉल पर, एक इसके सामने वाली वॉल पर। क्या मैं बोल सकता हूं ये जो पीछे वाला वॉल है यहां पर भी एक एटम आएगा और एक एटम इसके सामने आएगा। ये आपका बन गया फेस सेंटर। अगर मैं इस पर्टिकुलर में अब सॉल्व करने लगूं और देखने लगूं कौन सा एटम टच है, तो जब आपने प्रैक्टिकल किया तो आपको पता चला कि जो टच होने वाले एटम्स हैं वो आपस में कुछ इस टाइप का बना रहे हैं। इसका मतलब इनके बीच में गैप होगा और ये आपस में टच होंगे। जैसे आपने बोला ये आपस में टच होंगे, तो सीधा आपका फॉर्मूला बनेगा पहला, और आंसर आपका आएगा a√2। क्योंकि ये अगर a होगा और ये a होगा, तो जो छत होगी आपकी उसका जो डायगोनल होगा वो होगा a√2। यहां पर कितने रेडियस आएंगे? कॉर्नर का रेडियस 2 रेडियस आएंगे सेंटर वाले का, और 1 रेडियस ही आएगा ये, तो आपका आंसर बन जाएगा 4r। साथ में यहां पर भी लिख देता हूं कि मुझे a√2 इक्वल टू 4r होना है। ये मुझे याद करना है, कुछ भी कीजिएगा याद जरूर करना पड़ेगा। आपसे इसके बाद पूछा गया कि भाई रैंक कितनी होगी। मैंने कहा रैंक क्या होता है, तो उन्होंने कहा रैंक वो नंबर होता है कितने एटम इस पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर आ रहे हैं। तो मैं बोलूंगा अरे इसमें बताने वाली क्या बात थी, 1/8 इंटू 8 तो गए कॉर्नर वाले। मैंने कहा बिल्कुल सही। और उन्होंने इसके बाद बताया कि आपका 1/2 वाले हो गए आपके 6। सभी फेस जो इस कमरे में प्रेजेंट है वो आपके 6 ही, कंट्रीब्यूशन 1/2 था, तो आपने कहा 1/2 इंटू 6 आपका आ गया। मैंने कहा अरे इन सबको जब सॉल्व किया तो ये नंबर आपका बन गया कितना, 4। मैंने कहा बहुत सिंपल है। उन्होंने कहा अगला जो सिंपल आपका कैलकुलेशन है वो है आपकी डेंसिटी। फिर से बोलते हुए फॉर्मूला याद नहीं करना डेंसिटी का। डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या था, बोलूंगा मास अपॉन आपका वॉल्यूम। मैंने कहा अगर मास अपॉन वॉल्यूम है तो मास कितना होता है, बोलूंगा एक पर्टिकुलर का आपका मास जो भी होता है एटॉमिक मास, अगर मैं उसे एवोगैड्रो से डिवाइड करने लगूं तो तब ये 1 मोल का मास नहीं आएगा, एक पार्टिकल का मास आएगा। एक पार्टिकल का मास एटॉमिक मास डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। इस यूनिट सेल के अंदर कितने एटम बैठे हो, बोलूंगा रैंक, मैं बोलूंगा इंटू 4। तो ये आपका बन गया वो मास जो इस यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट है। अगर मैं इसको डिवाइड करने लगूं a क्यूब से, तो क्या बोलते हैं आपका क्यूबिक का जो वॉल्यूम होता है वो a क्यूब होता है। तो मैंने उसको किया और मेरा डेंसिटी आ गया। हाँ, ज्यादातर क्वेश्चन इस चीज पे आपको मिलेंगे अपने स्कूल में, लेकिन हम तो कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं और हमें बोला गया कि भैया पैकिंग फ्रैक्शन बता दो। मैंने कहा पैकिंग फ्रैक्शन, बोलूंगा एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है, तो बोलूंगा 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। बताएगा इस यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स हैं, बोलूंगा 4/3 पाई आर क्यूब को मल्टीप्लाई 4 कर दीजिएगा, क्योंकि आपने रैंक 4 बताई थी। मैंने कहा ठीक है, ये तो वो वॉल्यूम आ गया जो एटम ने बना रखा था। मैं बोलूंगा टोटल वॉल्यूम कितना होगा, तो उन्होंने कहा टोटल वॉल्यूम क्यूब का तो a क्यूब होता है। जब मैंने इसकी कैलकुलेशन करी तो आंसर आया 16 पाई डिवाइड बाय 3, और करने के बाद यहां पर बन गया r अपॉन a, और ये बन गया आपका क्यूब। जब मैंने कैलकुलेशन करी तो मैंने कहा 16 पाई डिवाइड बाय 3 तो एज इट इज रहा। r अपॉन a की वैल्यू के यहां से निकाल सकते r अपॉन a की वैल्यू, और अगर आप r अपॉन a की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं तो आएगा आपका √2 डिवाइड बाई 4, और ये आपका आ जाएगा क्यूब। वेरीफाई कर लीजिएगा।
जब आपने इसकी कैलकुलेशन करी तो आपका आंसर आया पाई और 3√2, जिसकी वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद आई 0.74। अब जब मुझे याद करने का नंबर आया तो मैं बोलूंगा पैकिंग फ्रैक्शन, या तो आप 0.74 याद करें, या आप ये बोल सकते हैं कि 74% पर आपका बैठा हुआ है एटम, और जो बच गया 26% वहां पर बैठा है आपका वॉइड। वॉइड का मतलब है कि वहां पर एटम प्रेजेंट नहीं है। तो यहां पर यह आपका पैकिंग फ्रैक्शन तैयार हो गया। अगर हम अगला पॉइंट देखने लगे कोऑर्डिनेशन नंबर का, किसका? कोऑर्डिनेशन नंबर का, तो हमने डायग्राम फिर बनाया, और डायग्राम बनाया थोड़ा सा ऑब्जर्व आपको करना पड़ेगा, और अगर आप ऑब्जर्व करने लग जाएं तो हमने कहा कि मैं पूरा डायग्राम तो एक साथ नहीं बना सकता, मैंने एक क्यूब बनाया, और क्यूब के बराबर मैंने आपको, चूंकि मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर 3 तक पहुंचना है तो उसका बैकअप बनाने के लिए आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां तक मैंने पर्टिकुलर क्यूब बनाया। अब आपको दिखाई दे रहे होंगे 2 क्यूब बराबर बराबर आ गए। मैंने इन 2 क्यूब के बराबर में फिर से 2 अगर क्यूब बनाना स्टार्ट करता हूं तो क्या अब आपको ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आपने 4 क्यूब बना दिए? मैंने जिसको ऑब्जर्व करने की ट्राई कर रहा हूं उसको मैं अगर रेड कलर से दिखाने लगता हूं तो मैंने इस पर्टिकुलर को यूनिट सेल का कॉर्नर का एटम मान लिया। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि आपको मान लीजिएगा एक एटम आपका यहां पर है, एक एटम आपका यहां पर है, कुछ इस टाइप का आपने एटम बना दिए। अब मुझे बताइएगा जो रेड कलर का एटम है उससे ये एटम कितना डिस्टेंस पर होगा? तो बोलूंगा अगर डिस्टेंस होगा तो लिखा जाएगा d इक्वल टू आएगा a√2 डिवाइड बाई 2। वेरीफाई कीजिएगा, क्योंकि ये जो डायगोनल था ये था a√2, तो बोलूंगा इसका मिडिल पॉइंट हो जाएगा a√2 बाई 2। मैंने कहा इस पर कितने एटम होंगे? बोलेंगे अगर आप एटम की बात करने लगे तो क्या बोलते हैं इसके बराबर में यूनिट सेल पर एक एटम यहां पर होगा, इसका गैप भी आपका कुछ इतना ही होगा, यहां पर होगा, इसका गैप भी इतना ही होगा, इसका भी गैप इतना होगा। इसका मतलब आप जब इस सरफेस पर चल रहे हैं तो आप ये बार बार बोल रहे हैं कि इस सरफेस पर, प्लेन पर आपको 4 एटम दिखाई दे रहे हैं। कितने गैप पर? बोलूंगा a√2 बाई 2 पर। मैंने कहा कितनी जो सरफेसेस होती हैं वो कितनी होती हैं? बोलूंगा XY YZ और XZ। किसको समझ में ना आए मान लीजिएगा तो मैं उन लोगों को समझाने के लिए ये भी तो बोल सकता हूं कि एक एटम यहां पर भी होगा। ये जिनको सरफेस दिखाई नहीं दे रही उनके लिए मैं ये डायग्राम भी बना देता हूं। क्या ये जो पर्टिकुलर ब्लू वाला एटम है क्या वो यहां पर अगर देखा जाए तो ये भी तो a√2 बाई 2 होगा। मैंने एक पर्टिकुलर बनाया, पीछे वाला जो आपका क्यूब रहेगा उसकी वॉल का सेंटर होगा, तो मैं सीधा बोलूंगा 2 नीचे होंगे और 2 ब्लू ऊपर हो जाएंगे। मैं इतना क्यों याद रखूं? क्योंकि दिक्कत होती है। तो मैं बोलूंगा एक प्लेन में आपके 4 आए थे जो कि बना दिया था आपको बहुत आसानी से। बोलूंगा कितनी प्लेन्स होंगे? बोलूंगा एक प्लेन ब्लू कलर से बनाया, और अगर मैं एक प्लेन आपका रेड कलर से बनाने लग जाऊं तो क्या आपको एक प्लेन ये भी दिखाई देगा? ऑब्जर्व करते रहिएगा, इतने सारे कलर हो जाएंगे, कोई बात नहीं। और एक एटम यहां पर भी होगा, रेड वाले से रेड देखेगा आपको a√2 पर दिखाई देगा, या a√2 डिवाइड बाई 2 पर। मैंने कहा मुझे कंफ्यूजन नहीं आना, तो मैं बोलूंगा कंफ्यूजन में नहीं आना तो सीधा बोलेगा कोऑर्डिनेशन नंबर या कोऑर्डिनेशन नंबर 1। आप बोलेंगे एक प्लेन पर आपके 4 आए थे जो डायग्राम में बना रखा है, इनटू आप कर देगा 3, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 12। तो एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 1 होता है आपका 12। किसी ने कहा अगर यहां तक सही है और यहां तक समझ में आ गया तो मैं डिफिकल्टी लेवल बढ़ाइएगा। तो मैंने कहा अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना है तो हमने डायग्राम फिर से ड्रॉ किया, और डायग्राम अगर फिर से ड्रॉ किया तो मैंने जो जिस एटम को मैं फोकस कर रहा हूं मैंने इसको ये अभी रेड कलर से बना दिया। क्या बताएगा एक एटम अगर यहां पर होगा तो क्या मैं इसे नंबर 1 मान सकता हूं? ये डिस्टेंस कितना होगा? बोलूंगा ये होगा कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो या कोऑर्डिनेशन नंबर 1 बोलो, ये आएगा 12 और डिस्टेंस लिखा जाएगा a√2 डिवाइड बाई 2। थोड़ी देर पहले ही ऊपर आपको बताया था। मैंने कहा और टफ कीजिएगा, तो मैं बोलूंगा अगर और टफ करने लगे तो एक एटम ये भी होगा, सोच के बताइएगा। अगर ये एटम होगा 2 तो बोलूंगा ये गैप कितना होगा? बोलूंगा ये गैप तो होगा आपका a। तो डिस्टेंस इक्वल टू आपका जो आपका बनेगा a।
बताएगा कितने एटम आएंगे जिनको मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 2 बोलूंगा मेरे आगे एटम, मेरे पीछे एटम, मेरे नीचे एटम, मेरे ऊपर एटम, मेरे इधर एटम, मेरे उधर एटम। टोटल आंसर कितना आएगा? बोलूंगा 6 बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसे आपने सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर 1 पढ़ा था। अब क्वेश्चन आता है अगली डिस्टेंस कौन सी होगी। मैंने कहा अगली डिस्टेंस अगर मैं इसको लेने लग जाता हूं, इस पर्टिकुलर को, तो ये गैप कितना होगा? बोलूंगा ये गैप आएगा डिस्टेंस इक्वल टू a√2। मैंने कहा कितने होंगे? बोलूंगा एक प्लेन इधर आया, एक उधर जाएगा, एक प्लेन पे 4, तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर बन जाएगा यहां पर कितना? यहां पर बनेगा आपका बताएगा करेक्ट आंसर आएगा 4 × 3 = 12। ठीक है यहां तक। अब ये नहीं पता चल पाया कोऑर्डिनेशन नंबर ये 2 है या 3 है या 4 है, तो हमने कहा अगर आपको यहां तक समझ में आ रहा है तो ये एटम ऑब्जर्व कीजिएगा। ठीक है, ये एटम अगर ऑब्जर्व करना है तो ये गैप आया a, ये गैप आया आपका a√2/2, ये एंगल 90 डिग्री, चूंकि ये तो क्यूबिक सिस्टम बना हुआ है। जब मैंने यहां से यहां तक का गैप निकाला तो ये गैप आया आपका डिस्टेंस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1.5a। इसका मतलब ये जो गैप है वो इससे तो कम है। इसका ना ये CN3 तो नहीं हो सकता। CN3 तो केवल अब जो ग्रीन कलर से बनाया है वही होगा CN3। मैंने कहा कितना होगा? तो उन्होंने बोला डिफिकल्ट है। मैं अगर रेड कलर का बना हुआ तो मैं एक स्टेप आगे चला और एक स्टेप आगे जाने के बाद मैंने कहा ये पर्टिकुलर देखिएगा, यहां पर एक एटम है, एक एटम इधर होगा, एक एटम इधर होगा, एक एटम इधर होगा। मैं एक गैप चलने के बाद एक प्लेन पे पहुंच चुका और उस प्लेन पे कितने एटम आए? बोलूंगा 4। तैयार? मैंने कहा मैं पीछे जाऊंगा, पीछे भी 4। आप किधर भी चलिएगा, इधर गए तो 4 आए, इधर गए तो 4 आए, ऊपर गए तो 4 आए, नीचे गए तो 4 आए, आपकी तरफ गया 4 आए, पीछे गए 4 आए। हर बार जाने के बाद आपको 4 एटम दिखाई दे रहे हैं, तो मैं बोलूंगा इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर आपकी 4 आएगी इंटू 6, तो टोटल आंसर कितना आएगा? 24। CN3 बताने के लिए आपको ऊपर का डायग्राम बताया था, बताने के लिए कि प्लेन में आपके 4 एटम आते हैं। अगर 3 प्लेन आ रहे हैं तो आप उसे बोल देते हैं इंटू 3 कर दीजिएगा। आपके 6 बार आपके चले तो मैंने उसको 6 टाइम कर दिया। तो CN3 को चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर का डायग्राम बनाया गया है। जो इसे नहीं पढ़ना चाहे वो अपना सीधा याद करिए कोऑर्डिनेशन नंबर 12, वो आपकी मर्जी। अगला आपका क्वेश्चन आता है FCC को हम डिफरेंट प्लेन से कट करेंगे और डिफरेंट प्लेन से कट करने के बाद वो आपका कैसा फील देगा, हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। सभी एटम आइडेंटिकल हैं, सभी सेम कलर से बनने चाहिए, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं हर लोकेशन का एटम अलग अलग कलर से इंडिकेट करूंगा। तो ध्यान रखिएगा बाय डिफॉल्ट सभी का कलर सेम होना चाहिए था। और यहां पर आपने बोला कि ये आपका क्यूब बन चुका है। मैं एक ही डायग्राम में बहुत कुछ बनाना है, ठीक है, और डॉट डॉट आपने कर दिया ये, और डॉट डॉट करने के बाद आपने इस प्लेन को बोला एक्स प्लेन, इसको बोला आपने वाई प्लेन, और ये आपका आ गया जेड प्लेन। हमने इस पर्टिकुलर में ये एटम बनाया रेड कलर का, ये भी रेड कलर का, और ये भी रेड कलर का, ये भी आपने रेड कलर का बना दिया। कलर कॉम्बिनेशन चेंज करने के लिए ये आपने ब्लू बना दिए 3, ठीक है। ब्लू बनाने के बाद आपने ये पर्टिकुलर ग्रीन बना दिया। ऑब्जर्व कीजिएगा क्या आपने सभी कॉर्नर वाले बना दिए। अब अगर मैं बात करने लगूं सेंटर वाली, तो सेंटर पर मान लीजिएगा एक एटम आपने कुछ ये रखा, क्या बोलता एक पर्टिकुलर आपस में जो फर्श रहेगा वहां पर भी रहेगा। क्या बोल सकता हूं एक एटम आपका कुछ यहां पर भी रहेगा और एक एटम उसके सामने भी रहेगा। एक पीछे वाली वॉल जो दिखाई दे रही है वहां पर भी रहेगा, डॉट 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 डॉट, चूंकि मुझे विजुलाइज तो होगा नहीं। और एक आपका रहेगा इस वॉल के सेंटर पर, मैंने ये भी बना दिया, ठीक है। डायग्राम के साथ में आपका कंप्यूटराइज फॉर्मेट भी पढ़ाया जाएगा, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट समझते रहिएगा। हमें बोला गया सबसे पहले कि आपको प्लेन कट करना है। बोलूंगा किस प्लेन से, तो बोला मिरर इंडाइसेस दे दिया है प्लेन का 100,
मैंने कहा अगर 100 की बात करने लगे तो आपने इस पर्टिकुलर प्लेन से कट कर दिया। अगर इन प्लेन से कट कर दिया तो क्या ऐसा लगेगा कि आपके 4 एटम कट होंगे। मैंने इसी डायग्राम को समझाने के लिए आपका पर्टिकुलर कुछ इस टाइप का डायग्राम बनाया, ऑब्जर्व करते रहिएगा। ये पर्टिकुलर आपने एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर में जो सेंटर पे बैठा हुआ है जो कि ग्रीन कलर था, ये कुछ इस टाइप का रहेगा, ठीक है। जो आपके ऊपर ब्लू वाले हैं वो इससे टच रहेगा, जो कि आपस में टच नहीं होंगे, क्योंकि आपके आपस में टच होते हैं फेस सेंटर वाले। और ये जो रेड कलर का है ये आपस में टच नहीं होंगे, लेकिन ये दोनों के दोनों ग्रीन वालों से टच होंगे। वेरीफाई कर लीजिएगा और डायग्राम कुछ इस टाइप का बन जाएगा। मेरे ख्याल से अब आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। और आपने डॉट स्ट्रक्चर बनाया कुछ इस टाइप का। तो कुछ लोगों ने बोला कि जी एग्जाम में तो कलर नहीं आते। जिन लोगों को ये आर्ग्यूमेंट करना है कि एग्जाम में कलर नहीं आते, तो उनके लिए क्या मैं डायग्राम बोल सकता हूं? जिन लोगों ने कभी पेपर दिया होगा या जिन्होंने कभी कंपटीशन का बुकलेट देखी होगी, उन्होंने इस टाइप का एक क्वेश्चन देखा होगा जहां पर आपका कंपटीशन वाला पूछ चुका है कि ये स्ट्रक्चर कहां से दिखाई देगी, और ये स्ट्रक्चर याद होनी जानी चाहिए आपको। हमें कहा गया ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो कितने प्लेन से दिखाई देंगी। बोलूंगा चाहे आप यहां से देखो या इसके अपोजिट से देखो, नीचे से देखो, ऊपर से देखो, आगे वाली वॉल से देखो या पीछे वाली, तो 6 लोकेशन से अगर आप कट करोगे तो आपको प्लेन दिखाई देगा और ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा जहां पर सेंटर वाला चारों से टच है लेकिन ये एज वाले आपस में टच नहीं है। कई बार अगर और ज्यादा स्टडी करने लगे तो मैं बोलूंगा किस प्लेन से कट करने पर ये दिखाई देगा। बोलूंगा आंसर आएगा 100 001 010। ठीक है यहां तक। अगर यहां तक सही हो गया तो इस बेचारे प्लेन का नाम लिख लेते हैं 0001 का मतलब ये जो प्लेन बना है ये आपका है 010 प्लेन। ठीक है, तो मिलर इंडाइसेस जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए अच्छी बात है। अब अगर कोई कहने लगता है मुझे 110 से भी कट करके दिखाइएगा, 110 से अगर कट करने लगूं और कंपटीशन ने पूछा है क्वेश्चन, तो कलर मेरे पास अगर बचता है तो मैंने मान लीजिएगा इस प्लेन से कट कर दिया और ये पर्टिकुलर वर्टिकल बना दिया। ठीक है, ये अगर आपको कटिंग पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे तो क्या मैं बोल सकता हूं जब आपने इसको कट किया तो ये दोनों आपस में टच नहीं होंगे? तो मैं अब लाइन से बना रहा हूं, मैं कलर कोडिंग को यूज नहीं कर रहा हूं। एक पर्टिकुलर एटम और एक पर्टिकुलर एटम आपस में टच नहीं है, इसके बाद ये एटम टच है तो मैं बोलूंगा ये एटम आपका टच है, ये एटम इससे टच है, इसके बाद ये टच होगा तो मैंने कहा ये भी टच होगा और ये भी टच होगा और कोई एटम कट नहीं होगा। ऑब्जर्व कर लीजिएगा, जब आप किसी अपने रूम को पॉलीडायगोनल से कट करते हैं प्लेन से, तो आप बोलेंगे कि एक तो 4 कॉर्नर कटेंगे आपके और एक जो टॉप है आपका छत उसका सेंटर कटेगा और एक फर्श का सेंटर कटेगा, बाकी नहीं कटेंगे। और एज वाले आपके जो रहेंगे वो टच नहीं थे तो मैंने टच नहीं किया। और ये पर्टिकुलर अगर आप और ज्यादा डिटेल करने लगे और मैं ब्लू कलर का यूज करने लगूं, प्लेन भी बताने लगूं, तो ये पर्टिकुलर आपका बन जाएगा डॉट 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 डॉट। ये जो पर्टिकुलर कलर है तो जो कि विजिबल नहीं होना चाहिए आपको इतनी ज्यादा लाइट में, तो ये आपका बना दिया है। और अगर कोई इसका भी मिरर इंडाइसेस देखने लगे एक्स वाई का, मतलब इसका जो प्लेन का नाम होगा एक्स वाई, तो प्लेन का नाम होगा 110। अभी और बचा है थर्ड डायग्राम। आपका पूछा गया कंपटीशन ने 111 से कट कीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, कट किया, कट किया और कट किया, कट 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 कट। ये मॉड्यूल में भी आपको मिल जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको दिख गया तो क्या आप इसी का डायग्राम बनवा सकते हैं, और चूंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तो मैं कलर पेन का यूज करना चाहूंगा। अगर मैं इस रेड की बात करने लगूं
तो क्या रेड कुछ इस टाइप का बनेगा। इसके बराबर में ये आपका कलर अगर चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया चल गया। और ये आपका कुछ इस टाइप का डायग्राम चेक कीजिएगा कि ये तीनों आपस में टच होंगे। उसके बाद ये जो कट करेगा वो इस फेस के सेंटर को कट करेगा, जो कि मैंने ग्रीन कलर से दिखा रखा है। और ये जो पर्टिकुलर आपका है ये भी कुछ इस टाइप का बनेगा। और टॉप पे जो बना रखा है वो रेड कलर का है, वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ऑब्जर्व कीजिएगा। और जो प्लेन बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, ये पर्टिकुलर प्लेन ये था 1 1 1। कंपटीशन ने इस क्वेश्चन को इस टाइप से नहीं पूछा। कंपटीशन ने इस क्वेश्चन को पूछा था कि आप इसी को, ये तो आपने यूनिट सेल बना दिया, अगर मैं इसी पर्टिकुलर को कलर हटाने लगूं तो क्या आप बोल सकते हैं कि एक एटम के नीचे 2 एटम थे, 2 एटम के नीचे 3 एटम थे, और यूनिट सेल के बराबर में भी तो और यूनिट रहती हैं। तो मैं मुझे क्या अगली जो यूनिट रहेगी, क्या मुझे कुछ ऐसा भी दिखाई दे सकता है। तो ग्रीन वाले इस यूनिट का नहीं है, वो बराबर वाले यूनिट के आ गए। और लगातार ये कंटिन्यू होता जाएगा। कंपटीशन में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा ये तीनों क्वेश्चन जो आपको करवाए हैं कंपटीशन के ही क्वेश्चन हैं। हाँ, जब ये क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर लोग इसमें घास काट देते हैं, बोलते हैं ये समझ में नहीं आया, समझा दिया है कलर कोडिंग से। नहीं समझ में आया तो बराबर में आपका प्रोजेक्शन था, आपको बार बार बैक जाके समझना पड़ेगा। हमने कहा जी समझ में तो आ गया, ये किस प्लेन से कटा था, मैं बोलूंगा 1 0 0, या कॉम्बिनेशन जो भी था ये कटा था आपका 1 1 0 से, और ये कटा था आपका 1 1 1 से। मैंने कहा ठीक है। अगर मैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन, इस एफसीसी को इस डायरेक्शन से देखना स्टार्ट करता हूं तो मुझे ये 2 एटम दिखाई देंगे जिनके बीच में गैप होगा। यहां से मुझे इसके बराबर में एटम दिखाई देगा जिसके बीच में गैप होगा, और एक एटम ये दिखाई देगा जिसके बीच में फिर से गैप होगा। तो मैंने सबसे पहली लेयर बनाई और मैंने कहा एक एटम, और आपस में आपने दूसरा एटम बनाया, और फिर से आपने 3 एटम ड्रॉ कर दिए। ऑब्जर्व कीजिएगा, क्या आपको क्लियर हो रहा है कि ये 3 एटम आपस में टच नहीं है, और एक ये एटम और ये एटम आपस में टच बने हुए हैं। और सबसे नीचे वाली जो लेयर रहेगी वो कहीं ना कहीं फिर से बन जाएगी कि आपका कुछ इस टाइप का डायग्राम बना है। ऑब्जर्व करते रहेगा, फीलिंग लेते रहेगा, और ये जो विजुलाइज हो रहा है ये पॉइंट नंबर 1 से विजुलाइज हो रहा है। अब अगर मैं और ज्यादा डिफिकल्टी बढ़ाने लगूं तो मैं बोल सकता हूं कि आपने पर्टिकुलर यहां से ऑब्जर्व किया, यहां से ऑब्जर्व किया, और आपने यहां से गाइडर लगाने के बाद आपने कहा ये पर्टिकुलर नंबर 2 से मुझे देखना है। तो जब मैं पर्टिकुलर नंबर 2 से देखने की ट्राई करूंगा तो आपको जो डायग्राम दिखाई देगा वो आपका कुछ दिखाई देगा एक हेक्सागोनल टाइप का। यहां पर आपका पर्टिकुलर सबको डॉट 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 बना देता हूं। अभी मैं इतना फोकस नहीं करूंगा कि कौन सा टच करेगा कौन सा टच नहीं करेगा, जबकि ये दोनों आपस में टच नहीं करेंगे। यहां से देखने में मुझे हेक्सागोनल दिखाई देगा। तो ये पर्टिकुलर आपको जो बनेगा वो एक एटम यहां आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, करते 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 सभी कॉर्नर पर आ गया। और कलर ज्यादा इजीली विजुलाइज हो जाए तो एक एटम यहां आएगा, और ज्यादा विजुलाइज हो जाए तो बचा कौन सा कलर, ग्रीन। तो मैं बोलूंगा एक एटम यहां, एक एटम यहां, करते 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 ये एटम आपका दिखाई देगा एफसीसी। ध्यान रखना ये किसी प्लेन से कट नहीं किया, यहां से देखने पर ये फीलिंग आएगी। डिफिकल्ट है, दिख रहा है आपको, मॉड्यूल से भी दिख रहा है और जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये भी दिख रहा है। किसी ने कहा जी और अच्छे से दिखाना है, मैंने कहा अगर और अच्छे से दिखाना है तो हमने टॉप व्यू देख लिया। हमने जब टॉप व्यू देखना स्टार्ट किया तो उन्होंने कहा डायरेक्शन नंबर आपकी आ गई 3। तो अगर मैं यहां से देखता हूं तो क्या आपका जो डायग्राम है वो कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। ऑब्जर्व करते रहिएगा। इनके बीच में गैप है, इसका मतलब जब आप ऊपर से देखेंगे तो इसके बीच में गैप है, लेकिन हल्का सा एटम ये दिखाई देगा। तो मैं दूसरे कलर से अगर बनाने लगूं तो हल्का सा इसके पीछे ये दिखाई देगा, हल्का सा, पूरा नहीं दिखाई देगा कि भाई पीछे नीचे कोई एटम बैठा हुआ है। ये पर्टिकुलर आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया अगर मैं टॉप से देखता हूं। हाँ, अगर मैं केवल ऊपर वाली लेयर को देखता हूं तो बोलूंगा केवल 5 दिखाई देंगे, एक आपका स्क्वायर में कॉर्नर पे बैठा हुआ और एक बीच में बैठा हुआ है। लेकिन अगर आप पूरे को प्रोजेक्शन देखने लगे ऊपर से तो आपको इस टाइप का दिखाई देगा। तो मैंने इसको नंबर 3 भेज दिया।
3 हो गया, 2 हो गया। सभी के प्रोजेक्शन आपको प्रोजेक्शन से भी तैयार हो गए हैं। तो यहां पर आपका FCC कंप्लीट हो गया।